जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और इस टाइम ना तो मेरी झाड़ू वाड़ू सब लग चुकी होती। मैं 5 बजे से ही सारे काम स्टार्ट करती हूँ, बट अब चल रही हैं छुट्टियाँ, तो इस समय मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ा मेरी तबीयत भी हल्की से डिस्टर्ब है, तो काम थोड़ी लेट लपेट भी होते हैं। बट हो गया, शरीर से ऊपर कुछ नहीं है। जैसे ही हमारी कैपेसिटी होगी वैसे ही हम क्या काम करेंगे क्या। वरना मैं 5 बजे उठ के सारे काम ये मेरे हो चुके होते हैं, जो कि मैं अब करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं बेडशीट वगैरह निकाल रही हूँ धुलने के लिए, जो कि मुझे धुलनी है। और अब लग रही है मेरी झाड़ू, सारे कमरों में लगेगी, किचन में, चौक में, बाहर तो मैं लगा आई हूँ। और इतने टाइम मेरे कोई भी काम नहीं बचते, लेकिन अब हो गया। ठंड भी है और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो काम होंगे तो वैसे ही होंगे। तो बस मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, इसके बाद मेरा काम पोछा का रह जाएगा, तो वो भी मैं धीरे धीरे लगाऊंगी अब। और मैंने नाश्ते में सिंपल दाल वाले पराठे ही बनाए हैं। दाल जो बची हुई थी उससे क्या है ना, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं अगर आप उसे आटे में गूंद लीजिए। तो बस मैंने वही दाल के पराठे बनाए हुए हैं, उसी का बस नाश्ता हुआ और कुछ नहीं बनाया। और यहाँ बाहर हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है, ज़्यादा धूप तो नहीं निकली, बदली वाली धूप है। तो उससे क्या है ना, ये दोनों बैठे अपना चुपचाप बैठ के खा रहे हैं। भाई इनको भी भूख लगी है, तो मैंने गाजर और बंद गोभी के जो पत्ते थे वो मैंने निकाल के ऊपर से डाल दिए, जिससे इनका भी अब नाश्ता हो जाए, क्योंकि इनका भी टाइम नाश्ते का है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, मैं तो पूरा दिन ही नोटिस कर दी हूँ, कि ये जब भी कुछ खाते हैं दोनों साथ में ही बैठ के खाते हैं। मैं अलग अलग भी डाल देती हूँ, लेकिन वहाँ से उठ के आके यानी चल के एक जगह ही बैठ के खाते हैं। वो छोड़ देगा वहाँ जो उसका पड़ा होगा खाने के लिए, एक साथ ही बैठ के खाते हैं। यही इनका प्रेम है और लगाव है। देखिए, जानवर भी बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन तो कुछ ना कुछ सीख हमें जानवरों से भी लेनी चाहिए कि प्रेम क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, अब बज रहा है शाम का 5 बजे का टाइम हो रहा है, और ना मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। और कोल्ड इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब बोलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने ना 2-3 दिन बार गरारे किए। सो फ्रेंड्स, एक पल के लिए तो ये लगता था कि शरीर से जान ही निकल गई, ज़मीन ही खिसक गई। ये 25 दिसंबर की यानी 25 दिसंबर की बात है, जिस दिन क्या है ना, रमा ने पोस्ट डाली। वो पोस्ट मैंने 2 बजे की समथिंग देखी है, शायद 1 से 2 के बीच में, टाइम इतना याद नहीं। उस टाइम देखी, जैसे ही मैंने देखी तो एक पल के लिए तो मैं एकदम शॉक में हो गई। मुझे पता ये क्या हो गया, और मैंने बहुत कॉल लगाने की कोशिश की। उस टाइम हाल बात नहीं हुई, बाद में बात हुई। मैंने उसको इतना समझाया जितना मैं एक माँ के तरीके से, बड़ी बहन के तरीके से, जिस तरीके से समझा सकती थी, मैंने उसको समझाया। हालांकि ना ही ऐसी कोई बात है, सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी ना, अब अगर आदमी, आप या हम मेरे रिलेशन में हो, मेरी बहन हो या भाई हो या भाभी हो, कोई भी हो, या XYZ आपके साथ में हो, तो जब भी आदमी अपने आप को अकेला महसूस करे या उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, जो भी हो, तो आप उसे बातों में रिझाइए, अपनी तरफ उसे अपने बातों में लीजिए। बोलते हैं ना कि अगर दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना, तो आदमी अपनी दिमागी हालत, काफ़ी हद तक अपने दिमागी हालत में सुधार पाता है। तो वही मैंने किया, मैंने उसका दिमाग जो डाइवर्ट किया और उसे काफ़ी चीज़ों में समझाया है ना, उसे मोटिवेट किया। देखो, ये तो स्थितियां हैं कि ये तो व्यक्ति के साथ लगी ही रहती हैं, है ना। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। बोलते हैं ना, हर शाम के बाद सवेरा भी आता है, तो ये तो सब चलता रहता है। बोलते हैं ना कि लाइफ अगर स्ट्रगल से भरी नहीं हुई तो फिर लाइफ कैसी। सब चीज़ ज़रूरी है। तो सुख दुख ये तो सब अपने उसमें ही पड़ता है शरीर में। अगर हम ही ऐसे घबरा जाएंगे या कोई भी चीज़ हो, तो फिर आगे क्या करेंगे। तो यही सब है कि अगर आपके भी रिलेशन में ऐसा कुछ है, अब उस समय आदमी अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहा है, तो उसे समझाइए, उसे उसका दिमाग डाइवर्ट करिए
और उसे मोटिवेट कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा कि अरे तुम तो इतने अच्छे हो, तुमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। और तो बस ऐसे इससे क्या है ना, व्यक्ति का हौसला बहुत मजबूत होता है। अरे बोलता है अरे मैं तो बहुत कुछ हूँ इस समय। वरना कभी कभी इंसान पता नहीं अकेले बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचने लगता, अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, पता नहीं दिमाग में बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता, कुछ भी दिमाग में आ सकता है। लेकिन आप जब किसी भी व्यक्ति को अगर आप जब उसे मोटिवेट करेंगे कि नहीं अरे यार तुमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, हर चीज़ में, पर्सनालिटी में हो या काम करने में हो या उसकी कोई भी खूबी की आप बड़ाई कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर स्किल है आप उसके स्किल की बड़ाई करेंगे ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम, है ना। तो उसे तारीफ़ करिए, किसी तरीके से उसे रिझाइए, तो अपने आप थोड़ा ना कहीं उसे लगता है यार मैं तो बहुत कुछ हूँ। तो यही सब है। तो मैंने उसका ध्यान बांटा, उसे समझाया जिस तरीके से मैं समझा सकती थी। फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं। तो स्थिति सब ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। और यही है कि बीच बीच में हमें अपनों से बात करते रहना चाहिए, किसी न किसी तरीके से हालचाल लेते रहना चाहिए, कभी मतलब उसे अकेला महसूस ना हो, इस तरीके से उससे कांटेक्ट में रहना चाहिए। और बाकी क्या है कैसे है ये तो मैं बताऊं, वो कभी बताती नहीं है। मतलब हम लोग पूछने की बहुत कोशिश करते हैं बड़े होने के नाते, लेकिन बस उसमें एक ही थोड़ा आप उसकी गलती समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो ना कभी कोई चीज़ बताती नहीं है, जो भी हो। अरे यार हम किसी से अपना जब शेयर नहीं करेंगे, कोई चीज़ बांटेंगे नहीं, कुछ चीज़ बताएंगे नहीं, तो आदमी समझेगा कैसे, है ना। बोलते हैं ना कि व्यक्ति ना एक मास्क सा पहने रहता है, मतलब ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको, लेकिन अंदर नहीं पता ना कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आप उसे कैसे पहचानेंगे, आप उसे बाहर से ही देखेंगे तभी तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बढ़िया के पीछे किसे क्या पता कि क्या है, कैसे है, किसके अंदर क्या चल रहा है। तो उसमें उसकी ये गलती है कि कभी कुछ बताती नहीं है ना। अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ भी दिमाग में अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको, तो आप अपनों से बांटिए, है ना, शेयर करिए। ऐसा नहीं है कि आपको उसका हल नहीं मिलेगा, कोई चीज़ ऐसी है जिसका हल ना हो इस दुनिया में, सब चीज़ का हल है। तो रमा बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है ना कि थोड़ा उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो ब्लॉग नहीं बना रही है। और अब पहले तो अयान की तबीयत ख़राब रही और अयान इस समय थोड़ा कमज़ोर भी हो गया है, इसमें भी वो थोड़ी टेंशन में रहती है। मेन टेंशन क्या है ना, अयान भी मतलब अच्छे से खाता पीता नहीं है, बीमार जैसा रहता है। और वो भी 2-3 दिन से कुछ से मौसम का ही हो रहा है, जुकाम खांसी बुखार ये सब चल रहा है, तो उसने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो मैंने देखा आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में इतने कमेंट किए, दी रमा का हाल बताइए, रमा का हाल बताइए। और 2 दिन से क्या मैं खुद भी बीमार थी, मैंने कहा मैं छोटा मोटा वीडियो बना ही देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तसल्ली हो जाएगी। तो बस ये है कि आप लोग उसके फैमिली हैं भाई, बोलते हैं ना कि फैमिली में एक बच्चा भी बीमार हो जाता है ना, तो घर में बीमार से ज़्यादा बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। तो वही हाल आप लोगों का कि भाई आप फैमिली हैं, जुड़े हुए हैं, तो चिंता तो रहती ही है। तो मैं बता दूं रमा ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। और अब ठीक हो जाएगी तब वो ब्लॉग बनाएगी। और देख रहे हैं कि समय वैसे भी ख़राब है, पर जो स्थितियां हम पहले झेल चुके हैं वही स्थिति लौट लौट के फिर से दोबारा आ रही है, देख रहे हैं। जिसे हम 2020 में किसी तरीके से अभी भी नहीं भूल पाए, वो फिर से दोबारा आ गई। तो ये है ना कि अब जो स्थिति आ रही उसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन ये है ना कि अगर हम लड़ने के लिए अपने हथियार मजबूत रखें। हथियार क्या है, हथियार है हमारा मास्क है, सैनिटाइज़र है, और जहाँ हमें ज़रूरी नहीं है वहाँ नहीं जाना, यही हमारे हथियार है, इसी से हम अपना बचाव कर सकेंगे। और मास्क तो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, जैसे हम कपड़े पहनते ना, इसी तरीके से अब मास्क भी हमारा एक अहम हिस्सा बन चुका है, जो कि हमको अब छोड़ना नहीं है। तो बस इसी से हम अपना बचाव करेंगे। सो फ्रेंड्स मैं यहीं पर करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग, और मैंने कहा मैं छोटा मोटा ब्लॉग बना ही लेती हूँ भाई। सब लोग फैमिली में सब लोग चिंतित हैं इस समय, और बनता भी है भाई, हमारी फैमिली ही इतनी बड़ी है कि फैमिली में चिंता तो विषय है ही।
और बोलते हैं परिवार में अगर कोई बच्चा भी बीमार होता है तो बच्चे से ज़्यादा पूरी पता फैमिली परेशान हो जाती है। उसे लगता है कितनी जल्दी ये ठीक हो, कितनी जल्दी हंसे खेले, मतलब यही सब चलता है कि कितनी जल्दी ये सही हो जाए। तो भाई चिंता का विषय तो है ही, तो मैंने कहा ये मैं ब्लॉग इसके ऊपर बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। और मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।